राजीव प्राइम्स आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते बुलेटिन की ओर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की बाणगंगा पुलिस को एनसीआरपी पोर्टल पर एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी के नाम व फोटो का दुरुपयोग कर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के लिए सोशल मीडिया सेल को सौंपा, जहां इंस्टाग्राम आईडी के निर्माणकर्ता और उपयोगकर्ता की जांच की गई, जिसमें मोबाइल नंबर के आधार पर आशीष पिता विजय सिंह राजपूत स्वर्गवाग कॉलोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। हाँ, थाना बाणगंगा में एक घटना संज्ञान में आई हुई थी। जो मुकेश सिंह हैं, भौरासला के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी के नाम और फोटो का मिसयूज करके इंस्टा पे कोई अकाउंट बनाया गया है और उस पर से अश्लील चैट डाली गई है। उसको संज्ञान में लेकर के साइबर से उसकी जानकारी निकाली गई है, जिस पर से जो मोबाइल धारक है और जिसके द्वारा इंस्टा का अकाउंट बनाया गया है वो आइडेंटिफाई हो गया है। जल्दी गिरफ्तार करके और प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। संपूर्ण प्रकरण में आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले शराब कारोबारी का अपहरण कुख्यात गुंडे के द्वारा कर लिया गया। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर गुंडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजकुमार तिवारी, जो कि शराब कारोबारी हैं, उनसे इंदौर शहर का गुंडा हेमंत यादव शराब दुकानों में पार्टनरशिप को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। कई बार राजकुमार तिवारी को फोन कर गुंडे के द्वारा धमकाया भी गया। इसके बाद अचानक गुंडा हेमंत यादव अपने कुछ साथियों के साथ शराब कारोबारी राजकुमार तिवारी की शराब दुकान पर पहुंचा और उनका अपहरण कर ले गया। साथ ही एक वकील के पास ले जाकर विभिन्न शराब दुकानों में खुद को पार्टनर बनवाने को लेकर एक एग्रीमेंट भी बनवा लिया। जैसे तैसे कर शराब कारोबारी उनके चंगुल से छूटा और पूरे मामले की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद इस पूरे ही मामले में पुलिस के विभिन्न तरह के जांच पड़ताल कर कुख्यात गुंडे हेमंत यादव के खिलाफ अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि गुंडा हेमंत यादव इंदौर के एक भाजपा नेता का काफी कट्टर समर्थक बताया जाता है, तो वही कुख्यात गुंडे पर तकरीबन आधा दर्जन से अधिक अपराध विभिन्न थानों पर दर्ज है और पिछले दिनों ही पेरोल पर छूटकर जेल से आया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने शराब कारोबारी का अपहरण किया, उसे एक बार फिर पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जल्दी कुख्यात गुंडे की पेरोल निरस्त करवाकर एक बार फिर उसे जेल भेजा जाएगा। तो वही इस पूरे मामले में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2 तारीख को थाना जूनी इंदौर में फरियादी राजकुमार तिवारी, जो कि रहने वाले मूल रूप से रीवा के हैं और यहाँ पे कुशवाहा नगर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया, शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो मच्छी बाजार और राजवाड़ा की जो शराब दुकानें इस बार ली गई हैं, जिसके बैंक संबंधी कार्य करने के लिए वो सपना संगीता में बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हुए थे। उसके बाद निकलने के बाद कुछ लोग उनको बातचीत करने के बहाने उनको साथ में ले गए और उनके साथ मारपीट करी और उसमें जो व्यक्ति चिन्हित हुआ है उसका नाम हेमंत यादव करके, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 25 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। सर, ये किस तरह का गैंगस्टर है और ये इसने मतलब व्यापारी को क्यों अगवा किया? क्या दोनों के पीछे क्या कारण था सर? फरियादी से बात करने के बाद ये पता चले कि चूँकि फरियादी के द्वारा शराब दुकान इस बार ली गई थी और उसमें पार्टनरशिप को लेके ये इसके ऊपर दबाव बना रहा था और इसी संबंध में इसके साथ मारपीट इसने जो है की है। सर, गुंडे का कुछ पता चल पाया सर? हेमंत यादव कहाँ है अभी फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है और निश्चित तौर पर जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त आइडिया सीईओ इंदौर, आरटीओ, पुलिस विभाग और यातायात टीम उपस्थित थे। इस बैठक में शहर के यातायात को सुधारने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा की गई। इंदौर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात को सुगम बनाने के उपयोगों पर चर्चा की गई। बैठक में बीआरटीएस मार्ग पर स्थित 9 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए फिजिबिलिटी सर्वे और ट्रैफिक अध्ययन की जानकारी दी गई। सर्वे में टर्निंग मूवमेंट, ओडी सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे और ट्रैफिक एनालिसिस जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इसके तहत वीडियोग्राफी के माध्यम से 72 घंटे तक वाहनों की संख्या, दिशा, गंतव्य और वाहनों की श्रेणियों की
पहचान की जाएगी। यह सर्वे चौराहों पर यातायात के दबाव को समझने और भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। आज ट्रैफिक को लेके जो बैठक थी सड़क सुरक्षा समिति की, उसमें 3 मुख्य बिंदु थे। पहला जो हमारा फिजिबिलिटी सर्वे का काम चल रहा है BRTS पे और अन्य चौराहों पर फ्लाईओवर्स बनाने का, उसकी एक तरीके से फाइनल टेक्निकल प्रेजेंटेशन रखी गई थी और उसमें से 5 BRTS के चौराहे और इसके अलावा 5 अन्य चौराहों पे लेके सभी की सहमति बनी है। अब इन 10 चौराहों पर किस प्राथमिकता से काम करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है, इसको टेक्निकली भी हम लोगों ने लिया है और आगामी जो जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी उसमें इस पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन से फ्लाईओवर्स पहले चरण में हमको बनाने शुरू करने हैं। इसके साथ साथ जो बसें जब भी रोड्स पे खड़ी हो रही हैं उसको लेके हम लोग लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अगले 2-3 दिनों के अंदर और भी जो कुछ एरियाज़ बचे हुए हैं वहाँ से भी इन बसों को हटाया जाए, इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। नगर निगम की तरफ से एक अच्छी पहल करते हुए ट्रैफिक से संबंधित जो रिमूवल है उसके लिए 5 अलग टीमें बनाई गई हैं। उनके द्वारा जो रोड पे अनावश्यक अतिक्रमण अस्थायी प्रकार का होता है उनको हटाने की कार्रवाई लगातार चालू की जाएगी और उस पर बहुत सख्ती से हम लोग काम करेंगे, जो आज की बैठक में डिसाइड करेंगे। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर के बांगरदा क्षेत्र में एक किसान की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की कोशिश ने अब प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद नायब तहसीलदार अपने अमले के साथ जमीन का कब्जा दिलाने पहुंच गए। फरियादी किसान ने जब कोर्ट का आदेश दिखाया तब भी अधिकारी अड़े रहे कि वे सिर्फ सीनियर अफसरों की बात सुनेंगे। बात है बांगरदा क्षेत्र की जमीन नंबर 247 की, जहां किसान देवकरण और कृपाराम चंदेल वर्षों से खेती कर रहे हैं। आरोप है कि पड़ोसी किसान हरिकिशन कपूर ने रसूख और पैसों की दम पर दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन अपने नाम करा ली। जब नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी अपने अमले के साथ कब्जा दिलाने पहुंचे तो फरियादियों ने हाईकोर्ट का स्टे दिखाया। बावजूद इसके तहसील अमला कब्जा देने की कोशिश में जुटा रहा। यह मामला तब सामने आया जब फरियादियों को पता चला कि 3 बीघा जमीन सरकारी कागजों में हरिकिशन के नाम हो गई है। 1 जुलाई को बिना सूचना दिए नायब तहसीलदार ने सीमांकन कर डाला, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। इस मामले ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर विषय को भी उजागर किया है। सवाल यह है कि जब कोर्ट का आदेश भी अधिकारी ना माने तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासनिक अफसर अब कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? क्या रसूख और पैसों के दम पर न्याय को दबाया जा सकता है? जवाब प्रशासन को देना होगा। इसमें सर ये 2 कोई पार्टी का विवाद चल रहा है। देवकरण किसान है और सामने वाला पक्ष कपूर परिवार है। इस मामले में काफ़ी समय से ज़मीन के कब्जे और रकबे को लेके काफ़ी समय से इनका विवाद चला रहा है, जिसमें तहसीलदार साहब ने इनमें देवकरण जो किसान है इनको बिना सुने, इनसे प्रॉपर इनको सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कब्जा सामने वाले पक्ष को दिए जाने का ऑर्डर किया है कपूर परिवार को। उस आदेश के खिलाफ आज माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो है हमारी जो पार्टी है देवकरण जो किसान है वो सक्षम जो अथॉरिटी उसके समक्ष अपील प्रस्तुत करे, और तब तक उन्होंने जो आदेश हुआ 28 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है उसको कीप इन एबियंस रखने का उसमें जो है निर्देश दिए हैं। और जो सरकारी वकील है उनको भी ये दिया गया है कि वो संबंधित अधिकारी को इस आदेश के बारे में कन्विंस कराया जाए। वो आदेश वर्तमान में जब उसकी प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि निकलती है तो वो यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी, उस आदेश के पालन में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि आने के पूर्व ही मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हैं, मौके पे कपूर परिवार ये लोग भी मौजूद है। जबकि ज़मीन का जो है ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये ज़मीन का जो रकबा है वो मिसल में जो रकबा है उसको बढ़ा के कार्रवाई की जा रही है, ऐसा भी हमारे पक्षकार का बोलना है। तो इस प्रकार से जो ज़मीन में फर्जीवाड़ा हुआ है और जो रकबे को बढ़ाया गया है खसरे से अधिक के रकबे को, इसकी भी जाँच की जानी है। अगर कोई साक्ष्य और ऐसे पाए जाते हैं तो इसमें दस्तावेजों की फोर्जरी और रकबा किस प्रकार से बढ़ा, ये सब जांच का विषय रहेगा। सर लेकिन तहसीलदार का इलाका, लेकिन नायब तहसीलदार मौके पे थे। कल भी जब खबरें लिखी गई थी तो उनका कहना था कि उनका कार्य क्षेत्र नहीं, तो वह कैसा है? अब चूँकि ये प्रशासनिक कार्य है, मैं कार्य क्षेत्र के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे अनऑफिशियल लेवल पे उन्होंने तहसीलदारों भी मुझे ये बताया गया है कि ये मेरा कार्य क्षेत्र ही नहीं, मैं तो ऊपर अधिकारियों के आदेश से यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ पे कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि जो लड़ाई की ज़मीन की लड़ाई है जो कई सालों से चली आ रही है उसमें प्रशासन यहाँ पे
कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के लिए यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है कि आदेश यहाँ पे जो भी आ जाता है तो उसका पालन करने को किसान भी तत्पर है। और मेरा अपेक्षा है प्रशासन से कि जो भी आदेश आता है उसका पालन प्रशासन को भी करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव प्राइम्स। नमस्कार।